अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज व्लॉग शुरू हो रहा है गंदे गंदे किचन से। फ्लोर भी जहाँ गंदा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बर्तन धुले हैं जो कि बहुत सारे थे, और स्लैब भी गंदे हो रहे हैं, चूल्हा भी बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि आज सुबह पता नहीं अचानक लाइट भी चली गई थी और पानी भी चला गया था, कुछ काम हो रहा था शायद बाहर, तो इस वजह से गंदे से गंदा होता गया किचन। और आज पूरी सफाई करनी है किचन की, डोर वगैरह भी बहुत दिनों से साफ़ नहीं किए। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये वाइप, ये क्लोरॉक्स का है। तो ये बहुत अच्छे वाइप है, ये मैंने एक इवेंट के लिए मंगाए थे लेकिन उसमें यूज़ नहीं हुए, तो मैं अब ये घर में यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मतलब इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस ये घुमाया और हो गया काम। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें 35 वाइप्स होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कोई मैं मंथली नहीं लाती इसे, बस ये रखे हुए थे तो इस्तेमाल हो रहे हैं, वरना कुछ और चीज़ इस्तेमाल होती है इस वक्त। तो काफ़ी इजी रहता है, ऑयल वगैरह, इवन अगर मैं कभी मुझे चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना होता है, अगर जल्दी जल्दी मैं इससे भी कर देती हूँ तो पूरा क्लीन हो जाता है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती उस पर कोई लिक्विड डाल के छोड़ूँ या कुछ, ईज़िली हो जाता है सब कुछ। तो जी अब चूल्हे साफ़ हो रहे हैं, इसे मैंने डिश सोप डाल देती हूँ मैं थोड़ी देर, और क्या नाम है इसका जो असली क्लीनर होता है वो भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन डिश सोप ज़्यादा अच्छा काम करता है, और स्पंज से मैं फिर साफ़ कर देती हूँ इसको पूरा। अभी बस मैं इसका टिश्यू से इसको वाइप कर रही हूँ पानी वगैरह, ताकि कोई निशान ना रहे। पता नहीं इस चूल्हे पे तो बहुत ही निशान रहते हैं, कभी पानी के कभी किसी चीज़ के, हर वक्त निशान ही बने रहते हैं। तो जी आज काम बहुत सारे हैं और बस लगे रहना है पूरा टाइम। अभी हो गया चूल्हा साफ़, तो जी आज झटपट नाश्ता बना लेते हैं। आज विशाल के बाबा जल्दी आ गए थे तो साथ साथ नाश्ता हो जाएगा, अच्छा है। तो विशाल का दलिया भी हो गया रेडी, मैंने हाफ़ फ्राइड एग बना लिए, फ्रोज़न पराठे ले लिए और नूडल्स बना लिए थोड़े। तो जी अब जो बर्तन धोए थे अब सब जमाने हैं, और अभी कैबिनेट भी साफ़ करने हैं। ये रोटी जहाँ बनाती हूँ उसका काउंटर जो है, उसके नीचे वाला कैबिनेट जो है वो बहुत गंदा हो जाता है अक्सर। दो ही कैबिनेट गंदे हो जाते हैं बाहर से, एक तो खाना बनता है जहाँ उसके नीचे वाला, और एक ये रोटी वाला। तो ये भी मैं वाइप से ही साफ़ कर रही हूँ। तो जी हो गया किचन साफ़ सुथरा। अभी ये जो आपको ऊपर माइक्रोवेव का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये किसी और का सामान है, इस साइड पे चेयर के इस साइड पे जितना भी सामान है किसी और का है, हमारे पास फ़िलहाल रखा हुआ है। तो जी बस हो गया किचन साफ़ सुथरा, डोर भी अच्छे से साफ़ हो गया। ये मेरी रिंग लाइट बेवजह जल रही है। तो अब चलते हैं, हमें थोड़ा बाहर जाना है। आज हम जा रहे हैं मदीना ज़ाहिद शॉपिंग सेंटर, तो वहाँ से मुझे लेना था अबाया, तो मैं आपको अबाया भी दिखाऊंगी। वहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप है जो बहुत ही अफोर्डेबल अबाए मिल जाएंगे वहाँ से। तो जी ये थी वो शॉप, यहाँ पे हर टाइप के अबाए मिल जाएंगे। मुझे बिल्कुल प्लेन ब्लैक में लेना था तो भाई इसलिए ब्लैक ही दिखा रहे हैं, वरना इनके पास इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी बहुत ज़्यादा, और बहुत कम प्राइस। मतलब मैंने यहाँ पे दूसरी शॉप्स देखी उनकी तो प्राइजेज़ इतनी हाई थी, और बस उन पर बार्गेनिंग ही करते रहो कि कम कर लें, इतना कर लें, तो ऐसे मतलब गेम वाली शॉप थी वो। तो ये डायरेक्ट इधर ही जाना बेहतरीन है, इनके पास हर स्टाइल के अच्छे से अच्छा डिज़ाइन है, नया मतलब अम्ब्रेला, फ्रॉक, ये वो जो जो होते हैं डिज़ाइन सारे हैं इनके पास। ये अलसदा फैशन के नाम से थी इनकी शॉप, तो बाहर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको 80, 100 एंड 120। वो बाकी शॉप्स में मैं गई तो 350 का जो मैंने अबाया यहाँ से लिया वो मुझे 350 का मिल रहा था दूसरी शॉप पे। तो मतलब सब सारी शॉप्स में एक ही अबाए थे, लेकिन बस सब ने प्राइस हाई की थी। शायद इनकी शॉप थोड़ी छोटी है इसलिए इन्होंने सही प्राइस में दे दिया था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं इस मॉल में, और छोटे छोटे मतलब लोकल चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो सस्ती भी मिल जाती हैं बहुत। और ये गोल्ड सेंटर था यहाँ तो पूरा बहुत बड़ा। ये थी वो दूसरी अबाई की शॉप जो मैं आपको कह रही थी ना कि 350 से स्टार्ट कर रहे थे वो। तो ज़रूर जाएं इस शॉप को विज़िट करें, बहुत अच्छी थी, सही प्राइस में मिल गया बिल्कुल। और ये शाल आ गई थी अपनी टॉयज़ की दुनिया में। हम एक बच्ची के पास देखा था हमने एक खिलौना, तो हम वो देख के यहाँ पर आ गए थे, तो फिर शाल ने भी वही ले लिया था, लेकिन उसके बाद से खेला नहीं उसने, वो अलग बात है। तो वहीं फूड कोर्ट चले गए थे, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे हम बैठे ही थे कि एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी। शाल के बाबा जो है वो पार्किंग डालना भूल गए थे, तो वो चेक करने चले गए थे, तकरीबन उसमें आधा घंटा ही लग गया हमें, लेकिन लकीली कोई फ़ाइन नहीं आया था। तो जी खाना आ गया था, हमने मंगाई थी हैदराबादी दम बिरयानी और चारकोल चिकन। बहुत टेस्टी बिरयानी थी, और इसके साथ सॉसेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और प्राइस भी बिल्कुल सही थी। और ये थोड़े से शश के दिए हुए थे उन्होंने, शाही शश के।
तो जी घर आ गई थी मैं, फिर घर पे आके मैंने सुबह के लिए अचार गोश्त बनाना था, तो ये मैंने एक शॉर्ट बनाई है, यूट्यूब पे डाली है, ज़रूर देखिएगा। रेसिपी भी समझ आ ही जाएगी आपको, क्योंकि शान से बनाई थी तो उस पर सारी मेंशन होती है, तो ज़रूर मेरी शॉर्ट भी देखिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो जी ये रात में मैं असल में इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे सुबह अपने हस्बैंड को पैक करके देना होता है खाना, क्योंकि आजकल हालात ही चेंज हो गए हैं यूएई के, तो बिल्कुल ही इनको अब इतनी जल्दी जाना पड़ता है सुबह, कभी कभी तो मतलब 5 बजे निकलना पड़ता है। तो जी उसके बाद फिर विशाल के पास आ गई थी मैं, इसको ABCD सिखाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इसने बोलना अभी तक शुरू किया नहीं है, 2 साल की होने वाली है ये, लेकिन शायद हम टाइम नहीं देते, इस पर इतना फोकस नहीं कर पाते, इस वजह से ये बहुत, अब बस मम्मा बाबा ही आया अभी तक इसे, वो भी जब इनकी मर्ज़ी होती है तभी बोलती हैं। तो बस ABCD की कोशिश जारी है, इंशाल्लाह ताला जल्दी सीख जाएगी ये, क्योंकि ऐसे कोई कंपनी भी नहीं मिलती, जैसे बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनके साथ खेलता है बच्चा तो जल्दी जल्दी पिक करता है चीज़ें, जैसे वो खा रहे हैं तो उन्हीं तरह खाना भी शुरू करता है, चलना भी जल्दी शुरू कर देते हैं बच्चे, बच्चों को देख देख के, और मतलब बोलना भी शुरू कर देते हैं, बड़े भाई बहन वगैरह जैसे सिखा देते हैं, अब ये हैं ही सबसे बड़ी। तो विशाल की भी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, टेबल पे चढ़ जाती है, बहुत तंग करती है। और ये था वो टॉय जो मैं आपको अभी बता रही थी, हम लेने गए थे, वहाँ पे एक फिलिपिनो बच्ची थी, वो लेके घूम रही थी, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी इसको, इसलिए हमने ये ले लिया था। तो जी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।